दिन पहले आप लोगों ने तो जेब में रख लीजिएगा, फेंकने का नहीं, अपने जिले में डालेंगे जाके। देखिए कोई न कोई पढ़ेगा। जिस शहीद स्थल पर हम लोग बैठे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है और जो भी इतिहास का विद्यार्थी वो जानता होगा काकोरी कांड। और ये उस समय लोगों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने विगुल्फ होगा, जिसका कहा जाता है सूर्य अस्त नहीं हो, उस अंग्रेजों के खिलाफ यही काकोरी जगह है जहाँ पर ट्रेन को लूटने का काम किया देश हित में, अपनी आज़ादी के लिए। आज पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसमें मिर्जा हमारे आज उनका जन्मदिन भी है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अटेवा ने काकोरी शहीद स्थल क्यों चुना? इसलिए चुना कि हमारे नौजवानों में ये बात आए कि लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी तक दी है। अगर वर्तमान सरकार तानाशाही करती है, हमें गुलामी की तरफ ले जाती है, तो इसी प्रेरणा स्थल से, इसी शहीद स्थल से हम लोग तय करेंगे कि हम, अगर हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ाद दिलाया तो हम उसको गुलाम नहीं होने देंगे। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आज नमन करते हुए, हम उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई है देश का 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी जो पुरानी पेंशन से वंचित है। नेता 4-4 पेंशन लेगा और देश का अर्धसैनिक बल जो किसान मजदूर का बेटा होता है, देश की सेवा करता, अपनी जान न्यौछावर करता है, उसको एक भी पेंशन नहीं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? प्रधानमंत्री जी बताएं, इस देश के गृह मंत्री जी बताएं, रक्षा मंत्री बताएं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? मेरी रथ का पहला टैग लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वो किसी सांसद और मंत्री का बेटा नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो हमारी पहली लड़ाई है कि देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पेंशन मिले, शिक्षकों कर्मचारियों को मिले। दूसरा है जो नौजवान है, चाहे वो रोजगार में हो, वो टेंशन में आ गया टीटी थे, मतलब 20 साल नौकरी करे, उसके बाद आप टेस्ट लगा रहे हो। तो नेताजी 75 साल में कब टेस्ट देंगे? कब देंगे भाई? और अगर इस देश का, इस प्रदेश का टीचर टेट 20 साल दे सकता है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने आदेश निकाला है, वो भी 25 साल पहले यूपीएससी निकाले, आज प्री निकाल के दिखा दें। हम 10 हम परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन अपने लिए, उन्हीं के लिए क्यों? तीसरा, नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। 3.5 लाख पद इस प्रदेश के अंदर सरकारी सिस्टम में खाली पड़े हैं। आपके पद एक दिन खाली नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद 5 तारीख खाली हो, तो 3 तारीख को बुक हो जाएगा। विधायक और सांसदों का चुनाव अगर हमको 25 कराना है, तो हम 22 को करा लेंगे। तो फिर इस देश के जो नौजवान हैं, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए पद खाली, भर्तियां क्यों नहीं हो रही? भर्तियां कर रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है। हम तो कहते हैं पेपर लीक नहीं, सरकार लीक हो गई, ये सरकार लीक हो गई है। तो मैं इस बात कहता हूँ, ये हमारे विषय हैं, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा, और एक शिक्षक के साथ, मैं एक शिक्षक होने नाते कह रहा हूँ, उसको अपमानित किया जा रहा है। टीटी सिर्फ परीक्षा नहीं ली जा रही है, अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि अगर शिक्षक जो देश का, प्रदेश का, नौजवान का निर्माता होता है, वो अपमानित हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी फिर गुलाम होगी। ये टीटी, एक गुलामी प्रथा की शुरुआत की जा रही है, उसके हम खिलाफ हैं। तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं, तमाम सारे 7 लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं। मनीष जी बैठे हैं, किसान नेता हैं, कर्मचारी नेता, हमारी पीजीआई संघ के अध्यक्ष सचान जी हैं, हमारे सारे लोग, तमाम सारे साथी हैं, रामेंद्र जी हैं, हर विभाग के लोग, हर नौजवान। और आज इसमें एक अच्छी बात है, शिक्षक कर्मचारी तो है ही हैं, किसान यूनियन से भी हैं, सामाजिक संगठनों से भी हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी आ जाए हैं। उनको एक उम्मीद दिखी कि कम से कम 45 के टेम्परेचर में जब लोग एसी में बैठे हैं, अटेवा और उनके सहयोगी लोग सड़कों पर टेम्परेचर और बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपने मुद्दे के लिए। ये हमारी मांग है। ये बात को लेकर के यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी, आगे कंटिन्यू चलेगी।